हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 8.2 एक्सेस के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 8.2 एक्सेस कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, टेबल प्रीवियस वीडियो में कहा था साथ लेके बैठना और अभी भी आपको साथ लेके बैठना है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। 2 tan 30 की वैल्यू दे कितनी होती है आपको? दे दो क्या रखी है 1/√3। मैंने कहा था वैल्यूज याद करनी है आपको। 1 प्लस tan 30 अगेन 1/√3 स्क्वायर। 2 1 2 अपॉन √3 और नीचे क्या बनने वाला है 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर 3। ओके, सो दिस इज 2/√3। नीचे एलसीएम कितना आने वाला है 3, तो 1 को 3 से डिवाइड 3 को एक्चुअली 1 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 1 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट होगा 1, तो ये बन गया 2/√3 और साथ में 4/3। हमने पढ़ा लास्ट वाले टर्म टॉप पे जाएगी तो 3 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 into 3 साथ में 4 into √3, तो ये कैंसिल आउट होने वाला है 2 टाइम। तुम्हारे पास क्या बन गया है, ऊपर है 3 नीचे है 2 into √3। अब या तो रेशनलाइज कर लीजिए। हमने रेशनलाइजेशन पढ़ा है कौन सी क्लास में, 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में। या फिर आप देखोगे 3 किससे मिलके बना होता है √3 into √3 से। 3 किससे मिलके बना होता है √3 into √3 से, और नीचे क्या है 2 into √3। इट विल बी कैंसिल आउट, सो आवर आंसर इज √3/2। जो किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है sin 60 की या फिर cos 30। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए, जो भी आपका आंसर दे रखा है sin 60 और cos 30 वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में 4 भी नोट कर रखा है, साथ में रीजन। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है और बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एज योर होमवर्क है, खुद ट्राई करना। आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में डालोगे। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वी आर प्रोसीडिंग सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। दैट इज 1 minus 10 square 45 and 1 plus 10 square 45. So it's a very easy question. Tan 45 is equal to 1. टेबल में चेक करो। ओके, तो 1 minus 1 square 1 और 1 plus 1 square 1. So 1 minus 1 0/2 that is 0. ओके, तो सेकंड वाले का आंसर आने वाला है 0। ऑप्शन जो भी हो चेक करके आप लिख लेना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्हाटएवर इज द ऑप्शन वो लिख लेना। ओके, सो वी आर प्रोसीडिंग द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में गिवन है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ओके, इसमें दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सीधा ऑप्शन पिकअप कीजिए और पुट करके देखिए, या फिर 11th क्लास में एक आइडेंटिटी चलती है कि sin 2a इसके इक्वल होते हैं 2 sin a cos a के इक्वल होता है। 10th क्लास में नहीं, 11th क्लास में आइडेंटिटी है। एक बार के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि sin 2a की वैल्यू क्या होती है 2 sin a cos a। तो यहाँ पर रखता हूँ, देखो मैं sin 2a की जगह क्या रखा 2 sin a cos a, और इक्वल में क्या था 2 sin a था। 2 से 2 कैंसिल होगा, sin a से sin a, तो cos a कितना बचेगा 0 नहीं 1 बचेगा, क्यों डिवाइड कर रहे हैं तो cos की वैल्यू कितनी है 1। अब टेबल में चेक करें कि cos की वैल्यू 1 किस पे होती है 0 डिग्री पे। चेक करो टेबल में cos की वैल्यू 1 किस पे होती है 0 डिग्री पे। तो एंगल ए कंपेयर करने पे कितना आ गया 0 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री हो तभी दोनों चीज इक्वल पॉसिबल है, अदरवाइज इक्वल पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं है, लेकिन 10th क्लास में एंगल ए की वैल्यू 0 तभी दोनों पॉसिबल है। ओके, फोर्थ वाला पार्ट मैंने कह दिया खुद ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वी आर प्रोसीडिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड में नहीं करवाने वाला हूं। क्यों? प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जांपल नंबर 8 करवा रखा है आपको। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 से एग्जांपल नंबर 8 की कॉपी है, खुद ट्राई कीजिए। नहीं यार तो पूछोगे, लेकिन एग्जांपल नंबर 8 पहले समझिए कैसे करना है और इसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 आपको ट्राई करना है। ओके, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, हम कर देंगे। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। अगेन ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा फटाफट देखेंगे शॉर्ट में। आपको दे रखा है sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस sin b। क्या ये पॉसिबल है? तो वो बहुत इजी तरीका निकालेगा। मैं a और b की कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ जो टेबल में इजीली मिल जाए, उससे हम चेक करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कि आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेट मैं मान लेता हूँ एंगल है तो 30 डिग्री मान लिया और b 60। सर ये क्यों मानो? कुछ भी मानो ना, ये माना कि उसका रीजन क्यों है कि
ए और बी को ऐड करने में 90 डिग्री बनता है, जो इजीली आपको 90 डिग्री भी टेबल में मिल जाएगा, 30 भी टेबल में मिलेगा, 60 भी, और दोनों का सम 90 भी टेबल में इजीली मिल जाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 60 है, कितना हो गया ऐड करने में साइन 90, जिसकी वैल्यू कितनी हो टेबल में चेक कर लो 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने में 1 आ रहा है। इफ यू टॉक अबाउट राइट हैंड साइड, दैट इज साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए यानी 30 डिग्री और बी यानी 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और इनको एलसीएम दे तो 2 आएगा, तो 1 + √3। तो चेक करो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने में ये आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने में 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चेक कर लीजिए आराम से, कोई वैल्यू एज्यूम करके रखनी है, कोशिश ऐसे करने की वो वैल्यू इजीली टेबल में आपको मिल जाए। ओके, वी आर प्रोसीडिंग सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखो क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज, कि sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी कब, जब थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको समझने का बहुत इजी तरीका है टेबल। टेबल में मैं एक बार लिख रहा हूँ, साइन 0 डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री है, 45 है, 60 और 90। 0 पे साइन की वैल्यू 0 है, 30 पे 1/2 है, साइन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इस पे 1/√2 है, इस पे √3/2 और 90 1। अब देखो जब साइन 0 डिग्री था तब वैल्यू भी कितनी थी, 0 थी। 0 डिग्री से मैं कहां पर पहुंच गया, 90 पे, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ाई है मैंने, थीटा की वैल्यू इंक्रीज की है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। थीटा जैसे 0 से 90 हुआ, ये वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो गई। थीटा जैसे इंक्रीज हुआ तो ये भी तो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू, कि बिल्कुल थीटा बढ़ने के साथ एंगल की वैल्यू, साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। इसी के थर्ड पार्ट में कोस के लिए क्या रखा है, ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कर रहे हैं, कोस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो थीटा इंक्रीज होगा, उसको चेक करें। कोस के लिए मैं लिखता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कोस 0 पे 1 होता है, 30 पे √3/2 होता है, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। तो देखो जब कोस 0 डिग्री था तो वैल्यू कितनी थी 1, और कोस जब 90 तक पहुंच गया तब वैल्यू कितनी हो गई, 0। मतलब थीटा तो इंक्रीज हो रहा है, 0 से 90 पहुंच रहा है, लेकिन वैल्यू तो डिक्रीज हो गई ना, कम हो गई। ये तो एंगल तो बढ़ा लेकिन वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, कि एंगल बढ़ने से कोस की वैल्यू बढ़ती नहीं, जबकि घटती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है, उम्मीद है चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। 4 पार्ट में क्या रखा है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की हर वैल्यू पर दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहीं पे चेक कर लेते हैं ना, sin 0 की वैल्यू कितनी थी, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी थी, ये लो, यहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 0 पे सेम नहीं आ रही तो कह सभी के लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो sin 0 इज नॉट इक्वल टू cos 0, बस इसके स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। The last part is cot A is not defined at A is equal to 0. Cot A not defined है, A is equal to 0 पे, तो बिल्कुल ये टेबल में चेक कर लेना, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि cot A 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। टेबल में साफ साफ दिख रहा है cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, cot 0 की वैल्यू लिखवा रखी मैंने आपको, नॉट डिफाइन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि वो क्वेश्चन ये कह रहा है नॉट डिफाइन, हमने भी देखा नॉट डिफाइन होती है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर कुछ डाउट्स है तो बिल्कुल कमेंट में डाल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।